पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक ऐसी तस्वीर वायरल हुई है जिसने भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी यानी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये कि क्या चुनाव आयोग और बीजेपी अब एक ही डिस्क से चल रहे हैं? आखिर चुनाव आयोग की आधिकारिक लेटर पर केरल बीजेपी की मुहर कैसे पहुंच गई? विपक्ष इसे बी टीम बता रहा है तो आयोग इसे मानवीय भूल। आखिर क्या है ये स्टैम्प कांड का पूरा सच? विवाद तब शुरू हुआ जब सीपीआईएम केरल ने एक दस्तावेज साझा किया। 19 मार्च 2019 के हलफनामे पर चुनाव आयोग की नहीं बल्कि बीजेपी की मुहर लगी थी। देखते ही देखते आग की तरह ये पोस्ट फैल गई। पहले ये पोस्ट पढ़िए। क्या भाजपा ने अब सभी मर्यादाएं छोड़ दी है? ये कोई रहस्य नहीं है कि भारतीय निर्वाचन आयोग और भाजपा दोनों का नियंत्रण एक ही शक्ति केंद्र के पास प्रतीत होता है। इसके बावजूद कम से कम दो अलग अलग डेस्क होने का शिष्टाचार तो बनाए रखा जाना चाहिए था। अब तो वो भी अनावश्यक लगने लगा है। मोहरों की अदला बदली अब बड़ी लापरवाही से की जा रही है। निर्वाचन आयोग के पत्र पर भाजपा की मुहर ठीक उसी पुराने आरोप की तरह कि आप बटन कोई भी दबाए कमल ही निकलता है। यहाँ एक और संयोग सामने आया है। क्या किसी को इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए? जो लोग इस पूरी घटनाक्रम को समझना चाहते हैं उनके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को भेजे गए एक पत्र दिनांक 19 मार्च 2019 के साथ संलग्न एक हलफनामे पर निर्वाचन आयोग की मुहर के बजाय भाजपा की केरल इकाई की मुहर लगी थी। ये अपने आप में पहली घटना है। हमने अक्सर ऐसे दावे सुने हैं कि वोटिंग मशीन पर कोई भी बटन दबाने पर कमल की बत्ती ही जलती है, लेकिन ये पहली बार है जब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भाजपा और निर्वाचन आयोग एक ही मुहर का उपयोग कर रहे हैं। ये दस्तावेज कई दलों को प्राप्त हुआ था। कम से कम 2 प्राप्तकर्ताओं के साथ इसकी क्रॉस वेरिफिकेशन की गई है। ये भी पुष्टि हो चुकी है कि ये ईमेल निर्वाचन आयोग के आधिकारिक स्रोत से ही भेजा गया था। चुनाव आयोग ने मानी गलती। चुनाव आयोग ने इस पर कहा है कि हमें ये जानकारी मिली है कि बीजेपी की मुहर लगी चुनाव आयोग की एक चिट्ठी कई मलयालम न्यूज चैनलों पर प्रसारित की जा रही है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी का कार्यालय स्पष्ट करता है कि ये केवल एक क्लेरिकल एरर थी जिसे तुरंत पहचान कर सुधार लिया गया। जनता और मीडिया से अनुरोध है कि वो इस लिपिकीय त्रुटि के आधार पर भ्रामक संदेश फैलाने से बचे। निर्वाचन आयोग ये सुनिश्चित करने के लिए एक कठोर और पुख्ता प्रणाली बनाए रखता है कि चुनाव प्रक्रिया किसी भी बाहरी हस्तक्षेप या प्रभाव से मुक्त रहे। मामले पर विपक्ष ने ताबड़तोड़ हमला बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने तंज करते हुए लिखा, क्या अब की बार मोदी सरकार भी इसी तरह की क्लेरिकल एरर का परिणाम थी? तृणमूल कांग्रेस ने लिखा, आधिकारिक तौर पर यह स्वीकृति मिल गई है कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम बन गई है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा, चुनाव आयोग ने पहले बीजेपी की मुहर लगे आधिकारिक पत्र जारी करने का साहस दिखाया था। ज्ञानेश कुमार से अनुरोध है कि वो इस बात को स्पष्ट करे जो हम सभी पहले से जानते हैं और आगे भी इस तरह के पत्र जारी करे। लोकतंत्र जिंदाबाद। चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, चुनाव आयोग की ओर से राजनीतिक दलों को भेजे गए पत्र पर चुनाव आयोग की मुहर के बजाय केरल बीजेपी की मुहर लगी थी। ये कोई गलती नहीं बल्कि एक गंभीर संदेह का विषय है। इससे संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठते हैं। कांग्रेस ने पूछा, चुनाव आयोग के आधिकारिक संदेश पर किसी राजनीतिक दल की मुहर कैसे लगी? चुनाव आयोग बीजेपी की कठपुतली की तरह क्यों व्यवहार कर रहा है? क्या चुनाव आयोग भारत की जनता को इसका स्पष्टीकरण दे सकता है? इस मामले पर जारी स्पष्टीकरण के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में इस मामले से जुड़े असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को जांच लंबित रहने तक सस्पेंड कर दिया गया है। केरल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने कहा है कि ये पूरी तरह से एक क्लेरिकल एरर था। चुनाव आयोग ने गलती मान ली है, अधिकारी पर कार्रवाई कर दी गई है, लेकिन चुनावी मौसम में मुहर का ये दाग आसानी से धुलने वाला नहीं। क्या जनता इस स्पष्टीकरण पर भरोसा करेगी या फिर ये विवाद चुनाव परिणामों पर असर डालेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।